सीधा चलेंगे कुरुक्षेत्र, जहां पर सीएम नायब सैनी संबोधन कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। आज हरियाणा की धरा एक नए स्वदेशी आंदोलन का ये साक्षी बन रही है। इसका महत्व भी कई गुना बढ़ गया है, क्योंकि इसका शंखनाद हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी वो कर रहे हैं। मैं हरियाणा पधारने पर आदरणीय अमित शाह जी अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से और हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख जनता की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और आपका अभिनंदन करता हूं। आज का यह कार्यक्रम स्वदेशी का उत्सव है। इसका रास्ता आजादी के आंदोलन के दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने विदेशी सामान का बहिष्कार करके हमें दिखाया था। यह कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत का भी ये उत्सव है, जिसका विजन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमें दिया है। एक समय था जब खादी को केवल आजादी से जोड़ा जाता था, लेकिन आज माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आज अमित शाह जी आपके भागीरथी प्रयासों से तथा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व से खादी आत्मनिर्भर भारत का सबसे शक्तिशाली ये माध्यम बन चुकी है। ये हमें खुशी है। आदरणीय अमित शाह जी, आपने सहकार से समृद्धि के मंत्र को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 ये लागू की है, जिसमें गांव, कृषि, महिलाएं, ग्रामीण, दलित, आदिवासी इसके केंद्र में रखे गए हैं। यह नीति पारदर्शिता, तकनीकी और सदस्यों के हितों को ये प्राथमिकता देती है, जिससे सहकारी इकाइयां आज कॉरपोरेट क्षेत्र की बराबरी पर आज खड़ी हैं। मुझे खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया का जो आह्वान किया है, उससे हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी की भावना और मजबूत होती है। हाल ही में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक रिफॉर्म किया है, जीएसटी सुधारों के माध्यम से अर्थव्यवस्था में एक नई जान ये फूकी है। इसी का ही परिणाम है कि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिला है और लागत भी कम हुई है। आदरणीय अमित शाह जी, साथ ही आधुनिक तकनीकी ने भी उत्पादन लागत को कम किया है। आज हम स्वदेशी को नई तकनीक से जोड़ने के साक्षी बन रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी, आपके कर कमलों द्वारा ऐसी मशीनें हमारे कारीगर भाइयों और बहनों को आज वितरित की जा रही हैं, जिन्होंने परंपरागत मशीनों का स्थान ले लिया है। खादी हमारी विरासत है और खादी के उत्पाद लोकल टू ग्लोबल की दिशा में गति से आगे बढ़ रहे हैं। मुझे खुशी है और हम सब के लिए ये गर्व का विषय भी है कि आज हरियाणा की शान का प्रतीक हरियाणा खादी पगड़ी का लोकार्पण भी माननीय गृह मंत्री जी आपके कर कमलों द्वारा आज किया गया है। मुझे खुशी है। इसके साथ ही हमने पंचकुला में खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के नवनिर्मित कार्यालय और गोदाम का भी आपके कर कमलों द्वारा आज उद्घाटन होगा और इससे हरियाणा में जो खादी से जुड़ी गतिविधियों को और गति मिलेगी। इसके अलावा खादी और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों से जुड़ी अनेक योजनाएं का लाभ आज माननीय गृह मंत्री जी आपके कर कमलों द्वारा हमारे कारीगर भाइयों को आज वितरित किया जाएगा। आज मैं इस मंच से माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी आपको विश्वास दिलाता हूं कि हरियाणा सरकार स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाएगी। हमारा संकल्प है कि वर्ष 2047 में
भारत विकसित राष्ट्र बनेगा तो हरियाणा की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन होगी। इसमें खादी और एमएसएमई की व्यापक भूमिका होगी। ये हमारे लिए गर्व की बात है। मुझे ये खुशी है कि आज हम संकल्प लेते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बाय इंडियन बिल्ड इंडियन के आह्वान पर खादी को हम अपनाएंगे, स्वदेशी को अपनाएंगे और एक मजबूत, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का हम मिलकर के निर्माण करेंगे। मैं अंत में एक बार फिर आप हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर पधारे हैं, मैं आपका यहाँ पधारने पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सही कहा सर कि सपने किसी पर निर्भर होकर नहीं बल्कि आत्मनिर्भर होने से पूरे होते हैं। तो इसी बात को बढ़ाते हैं, आज खादी कारीगर महोत्सव के उपलक्ष्य में माननीय मुख्य अतिथि जी द्वारा 2000 से भी अधिक मशीनों एवं टूल किट्स के वितरण का शुभारंभ करते हैं। सांकेतिक तौर पर मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी 5 हमारी सशक्त महिलाएं हैं जो कि कारीगर हैं, जिन्हें मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। आप सबकी ओर से ही यहाँ पर आ रही हैं, सांकेतिक रूप से 5 जने यहाँ पर आ रहे हैं। सबसे पहले आमंत्रित करेंगे सोनिया जी को, जो कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत इन्हें 11,25,000 रुपए की राशि दी जा रही है। आप जोरदार तालियां बजाएं, ये आप ही हैं। शिप्रा गुप्ता जी को अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी, इन्हें 11,26,000 रुपए की राशि दी जा रही है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत। आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए, आप अपने आप को देख सकते हैं यहाँ पर, ये आप सभी हैं यहाँ पर। पूनम जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पर, आप अगरबत्ती की कारीगर हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग भारत सरकार द्वारा परंपरागत कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ग्रामोद्योग विकास योजना का संचालन किया जा रहा है। अब आएंगी शारदा सैनी जी, आप चरखा कारीगर हैं। तालियां जोरदार और बजाए ताली मीनू रानी जी के लिए, आप लेदर मैन्युफैक्चरिंग मशीन कारीगर हैं। आइए, आज के इस कार्यक्रम में ग्राम उद्योग विकास योजना के अंतर्गत हरियाणा राज्य के कारीगरों को 2,298 आधुनिक मशीनें एवं टूल किट्स वितरित की जा रही है और इन आधुनिक मशीनों एवं उपकरणों के मिलने से कारीगरों की उत्पादकता, कार्यकुशलता एवं आमदनी में ऐतिहासिक वृद्धि होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आप अपना स्थान लें। और अब श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त हम ई लोकार्पण की ओर बढ़ रहे हैं। ई शुभारंभ होगा, सबसे पहले शुभारंभ होगा केजीबी भवन नवीनीकरण का, उसके बाद गोरखपुर उत्तर प्रदेश कार्यालय भवन का लोकार्पण है। ऑर्गेनिक कॉटन केंद्रीय पूनी संयंत्र वर्धा महाराष्ट्र का उद्घाटन है। वर्कशेड संख्या 762 का उद्घाटन, सेल्स आउटलेट संख्या 40 का शुभारंभ, 300 करोड़ संभावित पीएमईजीपी मार्जिन मनी का वितरण है और 8,000 नई पीएमईजीपी इकाइयों का उद्घाटन है। और मैं अनुरोध करना चाहूंगी माननीय मुख्य अतिथि महोदय से कि आप कृपया रिमोट द्वारा बटन दबाकर इन सभी परियोजनाओं का ई शुभारंभ, ई लोकार्पण करें। एमएसएमई सेक्टर से जुड़े सभी मेरे उद्यमी भाई बहन, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन प्रोग्राम के दायरे को बढ़ाने का निर्णय हो। सरकार के इन महत्वपूर्ण प्रयासों से भारत के एमएसएमई सेक्टर को
और गति मिलने वाली। आज का भारत लोकल के प्रति वोकल ही नहीं है, बल्कि उसे ग्लोबल बनाने के लिए वैश्विक मंच भी दे रहा है। साथियों, हैंडलूम के साथ साथ मैं खादी की बात भी करना चाहूंगा। आप में से ऐसे कई लोग होंगे जो पहले कभी खादी के उत्पादों का उपयोग नहीं करते, लेकिन आज बड़े गर्व से खादी पहनते हैं। मुझे ये बताते हुए भी आनंद आ रहा है, पहली बार खादी और ग्राम उद्योग इनके प्रोडक्ट्स ने 1,70,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर पार किया है। करीब करीब 2.25 लाख करोड़। निश्चित ही इस बात में कोई संदेह नहीं है कि राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही निकलता है। करबद्ध प्रार्थना करना चाहूंगी मुख्य अतिथि महोदय माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी से कि कृपया अपने आशीर्वचनों से आज महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय प्रांगण में आयोजित इस खादी कारीगर महोत्सव को अपने आशीर्वाद से अनुग्रहित करें। कोटिशः नमन सर। करबद्ध प्रार्थना। मेरे साथ जरा जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सिंह सैनी जी, खादी विकास बोर्ड के अध्यक्ष श्री मनोज कुमार गोयल जी, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी श्री राव इंद्रजीत सिंह जी, कृष्णपाल गुर्जर जी, हरियाणा के सहकार मंत्री अरविंद शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान मोहनलाल बडोली जी, धर्मवीर सिंह जी, सांसद, राज्यसभा के सांसद, सीईओ केवीआईसी, और आज यहां पर पंडाल में और आभासी रूप से जुड़े हुए खादी परिवार के सभी सदस्यों को मेरा प्रणाम, राम राम। मित्रों, मैं आज मनोज जी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे खादी के साथ इस कार्यक्रम से जोड़कर एक बहुत बड़े पुण्य कार्य में शामिल होने का मौका दिया है। कल ही 2 अक्टूबर थी, पूज्य बापू की जयंती थी। पूज्य बापू ने आजादी के आंदोलन के वक्त देश की गरीबी को दूर करने के लिए, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, देश को स्वदेशी का विचार देने के लिए और देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए खादी का उपयोग किया था। और पूज्य बापू ने जो खादी की शुरुआत की,
इससे देश भर के लाखों लाखों बुनकरों के जीवन में आमूल चूर परिवर्तन आए और खादी का ये मंत्र अनेक विध तरीके से हमारे देश की जनता और आजादी के आंदोलन के लिए पोषक बन गया, मगर उसके बाद कांग्रेसियों ने खादी को भुला दिया, खादी पर ध्यान नहीं दिया गया। जो पुराने लोग काम करते थे वो करते गए, खादी के विकास के लिए कुछ नहीं हुआ। मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने खादी को पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया और जब प्रधानमंत्री बने तब भी मन की बात के माध्यम से उन्होंने देश की जनता को खादी के उपयोग के लिए प्रेरित किया और परिणाम देखिए साहब, 2014-15 में केवीआईसी का टर्नओवर, खादी ग्राम उद्योग योजनाओं का टर्नओवर 33,000 करोड़, 33,000 करोड़ की बिक्री खादी के कपड़े और ग्रामोद्योग की चीजों की होती थी जो खादी से जुड़े हुए हैं और आज उसमें बहुत बड़ी बढ़ोतरी होकर 30,000 करोड़ से 1,70,000 करोड़ तक पहुंच गए। देश की ढेर सारी कंपनियों का टर्नओवर 1,70,000 करोड़ नहीं है और 1,70,000 करोड़ है भी तो उसका मुनाफा कुछ लोगों के घर में जाता है और खादी के 1,70,000 करोड़ टर्नओवर से आया हुआ एक एक मुनाफा मेरे बुनकर और मेरे देश की बहनों को रोजगार देने में काम में आता है और ये बहुत बड़ी बात है। खादी को आज के जमाने के साथ बहुत परिवर्तित किया, उसके पैकेजिंग की, इसके मार्केटिंग की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई और लोगों को प्रेरित भी किया गया। मैं मन से मानता हूं कि 11 सालों में जो काम हुआ वो आजादी के बाद लगातार हो गया होता तो हमारे देश में कभी भी बेरोजगारी की समस्या नहीं आ सकती थी। मित्रों, आज यहां पर विद्युत चालित चाक, परंपरागत चरखे, सिलाई मशीन, लेदर रिपेयरिंग टूल किट, टनवुड टूल किट, कई प्रकार के 12 संसाधन हमारे आर्टिजन्स को देने का कार्य हुआ है और 301 करोड़ की मार्जिन मनी का वितरण भी हुआ है। ऑर्गेनिक कॉटन केंद्रीय पुनी संयंत्र वर्धा का भी उद्घाटन हुआ, 762 वर्कशेड का उद्घाटन हुआ, 40 नए आधुनिक बनाए गए आउटलेट का शुभारंभ हुआ और देश भर में 8,000 नई प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की
इकाइयों का भी उद्घाटन। हम कल्पना कर सकते हैं इससे देश भर के कितने हमारे अलग अलग विधा के कारीगर और विशेषकर बुनकर भाइयों बहनों को अपना जीवन यापन करने के लिए बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी। मित्रों, आजादी के वक्त स्वराज की जो कल्पना थी वो स्वराज की कल्पना स्वदेशी और स्वभाषा के बगैर अधूरी है। मोदी जी ने अभी अभी भारतीय जनता को, हमारे 140 करोड़ लोगों को स्वदेशी चीजों के लिए स्वदेशी ही उपयोग करेंगे ऐसा आग्रह से संदेश दिया है। और देश भर के कई व्यापारियों ने इस पर प्रतिभाव देते हुए अपनी दुकान में, अपने शोरूम में विदेशी चीजें हम नहीं रखेंगे इसका संकल्प भी लिया है। आत्मनिर्भर भारत की कल्पना और स्वदेशी का ये नारा भारत के ठेठ ग्रामीण इलाके में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए बहुत लाभकारी होने वाला। मोदी जी ने 2047 में ऐसे भारत की कल्पना रखी है जब आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी, तब दुनिया में हर क्षेत्र के अंदर भारत सर्वोच्च स्थान पर होगा। और इसमें हमारे स्वदेशी अभियान का, खादी के अभियान का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। अभी दीपावली आनी है। दीपावली के पहले मोदी जी ने 140 करोड़ की संख्या में देश की जनता को 395 से ज्यादा चीजों पर जीएसटी जीरो कर दिया या 5% कर पूरी दुनिया में एक आश्चर्य खड़ा किया। और इसका सबसे बड़ा फायदा हमारी माताओं बहनों को होने वाला है। मित्रों, आजादी के वक्त खादी ने आर्थिक दृष्टि से स्वरोजगार, ग्रामीण उद्योग और आत्मनिर्भरता की दिशा में देश को जाने का मौका दिया था। सामाजिक दृष्टि से समानता और स्वावलंबन को, लक्ष्यों को सिद्ध करने का मौका दिया था। और राजनीतिक दृष्टि से देश को स्वतंत्रता के आंदोलनों को गति दी थी। और पूरे विश्व को पूज्य बापू ने भारत की विरासत में जो सतत जीवन शैली है उसको आगे बढ़ाने का काम किया। और आज फिर एक बार नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ा अभियान खादी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ का जो उठाया है, उससे देश आत्मनिर्भर बनेगा, इसका सभी को विश्वास है। मित्रों, जब हम खादी पहनते हैं तो हम एक सिर्फ वस्त्र नहीं पहनते, स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत की भावना को हम अपना रहे हैं। मेरा यहां से देश के सभी नागरिकों को करबद्ध निवेदन है कि जिनके लिए भी संभव हो
हर परिवार 5,000 रुपये की खादी जरूर खरीदे, जिससे हमारा देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े। मैं समझ रहा हूं कई लोगों के मन में कई तकलीफें, कई विचार हैं, परंतु घर के पीलो कवर खादी के नहीं कर सकते क्या? बदन लूछने का तौलिया खादी का नहीं हो सकता क्या? घर की गद्दे की चद्दरें खादी की नहीं हो सकती क्या? घर में जो आप नाइट ड्रेस पहनते हैं वो खादी का नहीं हो सकता है क्या? खादी शरीर को भी फायदा करती है, गरीब के घर को भी फायदा पहुंचाती है और देश की अर्थनीति को भी फायदा पहुंचाती है। और मनोज जी ने खादी फॉर नेशन इसको आगे बढ़ाकर मोदी जी का खादी फॉर फैशन इस सूत्र भी अपनाया है। ढेर सारे आकर्षक परिधान बनाए। मित्रों, ये खादी को हम कई गुना बढ़ाना चाहते हैं। मोदी जी ने इसके साथ मधुमक्खी पालन को भी जोड़ा है, चर्मकारों को भी जोड़ा है। इसके साथ कई सारी बहनों को घर में उपयोग में आने वाले शुद्ध चीजें जैसे खाने का तेल है, कई सारे मसाले हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, ये सारी चीजों से भी जोड़ा है। और खादी एक प्रकार से अब स्वदेशी का मंत्र के साथ आगे बढ़ने के तैयार है। देश भर में 5 केंद्रीय पुनी संयंत्र है, इसमें से 3 का नवीनीकरण हो चुका है और 2 का नवीनीकरण चालू है। ये 2 का हो जाने के बाद सभी खादी के पुनी संयंत्र को नवजीवन मिलने वाला है और देश भर में खादी के जो लाखों कार्यकर्ता हैं, कारीगर हैं, उनके लिए भी आशा की नई किरण आने वाली है। मैं फिर से एक बार देश की जनता को और हरियाणा की जनता को अपील करना चाहता हूं, खादी को अपनाइए, स्वदेशी को बढ़ाइए और देश को आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। केवीआईसी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जोरदार तालियां माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी के लिए। बहुत जोरदार तालियां हो जाए। दोनों हाथ ऊपर उठाकर आप कहिए, संकल्प लीजिए कि हाँ, खादी अपनाएंगे हम। माननीय महोदय ने स्पष्ट किया है कि मुश्किल नहीं है कुछ भी दुनिया में, तो जरा हिम्मत तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे। रोहतक में खादी ग्रामोद्योग कार्यक्रम में हुए थे शामिल, जहां स्वदेशी के साथ साथ तमाम लोगों से उन्होंने खादी के कपड़े भी इस्तेमाल में लाने का आग्रह किया है। हालांकि इस दौरान अमित शाह कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधते नजर आए और कहा कि आजादी के बाद जिस तरह कार्य इस क्षेत्र में होना चाहिए था वैसा नहीं हो पाया। 2014 में हमारी सरकार आने के बाद हमने इस दिशा में काफी बड़े बदलाव किए, जिसका असर आज दिखाई भी दे रहा है। कांग्रेस ने खादी को भुला दिया, अमित शाह ने कटाक्ष किया। खादी से बुनकरों के जीवन में काफी परिवर्तन हुआ है। 395 से ज्यादा जीएसटी जीरो किया गया सामानों पर और 2047 तक जो विकसित भारत का संकल्प है उसमें स्वदेशी की कितनी बड़ी भूमिका है उसका भी जिक्र इस दौरान अमित शाह करते नजर आए। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज हरियाणा के दौरे पर हैं। रोहतक के बाद अब वो कुरुक्षेत्र के लिए रवाना होंगे और कुरुक्षेत्र में भी एक कार्यक्रम है जिसमें वो शिरकत करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले रोहतक में इस कार्यक्रम में वो शामिल हुए
और इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्या कुछ उन्होंने कहा वो आपको बता रहे हैं। खादी कारीगर महोत्सव रोहतक में ये आयोजित किया गया।